हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने शो को 2 सेगमेंट में सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहले सेगमेंट में आज हम बात करेंगे बचपन की छुट्टियों के बारे में, जब गर्मी का मतलब मस्ती होता था। और दूसरे सेगमेंट में आज हम चलो कहीं घूम आए के बारे में बात करेंगे। गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ गई हैं। हमारा दिल हमेशा कहता है चलो कहीं घूम आए, चलो कहीं घूम आए, पर हमारे बिजी स्केड्यूल में से हम टाइम निकाल ही नहीं पाते। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। दोस्तों, हर साल जब मई जून आते हैं तो शहर की गर्मी परेशान करती है, लेकिन एक वक्त था जब यही गर्मी दिल को सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी, क्योंकि गर्मी का मतलब था छुट्टियां। वो दिन जब सुबह का अलार्म नहीं बजता था, स्कूल का होमवर्क किसी को याद नहीं होता था और दिन कितने लंबे लगते थे, मानो 24 घंटे नहीं 48 हों। सुबह की शुरुआत तेज धूप से नहीं होती थी मम्मी की आवाज से, उठ जा वरना दादी ताश खेलने के लिए किसी और को बुला लेंगी। और बस नींद में ही भागकर बाहर आ जाना, आंखें मलते हुए बिना ब्रश किए, और सीधे चौकी पर बैठ जाना, क्योंकि छुट्टियों में ये सब अलाउड होता था। गर्मियों की छुट्टियों की सबसे प्यारी बात नानी का घर, वो ट्रेन की यात्रा जिसमें पापा सामान उठाते थे और हम खिड़की वाली सीट के लिए लड़ते थे। ट्रेन के हर स्टेशन पर कुछ न कुछ खरीदना, समोसे, नारियल पानी या मिट्टी की कुल्हड़ वाली चाय। फिर नानी के घर पहुंचते ही जो स्वागत मिलता था, वो किसी होटल में कहा, अरे आ गए मेरे लाल। और साथ में आता था आम पन्ना, ठंडी लस्सी और ताजे कटे आम। गर्मी की पहचान थी आम। दोपहर को नानी की छत पर धूप में रखे आम और उनके पास पड़े हुए अचार के मर्तबान, हर किसी के हिस्से में एक पेड़ा होता था और चोरी से दूसरा उठाने पर कसम खिलाई जाती थी। आखिरी बार था। अचार की खुशबू दूर तक फैलती थी और दादी का डायलॉग, धूप में ठीक से ना रखा तो सारा अचार बिगड़ जाएगा। पर हमें अचार से ज्यादा मजा आता था छत पर बिछी दरी पर लेटकर रेडियो सुनने में। बिजली जाना उस समय कोई दुख नहीं था, बल्कि जश्न होता था। पूरा घर बरामदे में आ जाता था। मच्छर भगाने के लिए धुआं और उस धुएं के बीच मस्ती से हंसते हुए लोग। बिजली गई मतलब टीवी नहीं, एसी नहीं, और अब शुरू होती थी असली स्टोरी टेलिंग नाइट। दादी की परियों वाली कहानियां, चाची की भूतिया कहानियां और सबसे डरावनी आवाज, और तभी पीछे कोई खड़ा था, और सब आहा चिल्ला के हंसने लगते। आजकल बच्चों के पास गेमिंग कंसोल हैं, लेकिन तब हमारा एंटरटेनमेंट था कंचे, गिल्ली डंडा, लूडो, सांप सीढ़ी और छुपा छुपाई। दोपहर की लू में भी हम बाहर निकलते थे, सिर्फ एक चांस के लिए कंचे जीतने का। लूडो में हर बार झगड़ा होता था, तेरा गोटा घर में था, नहीं बाहर था। सांप सीढ़ी में सीढ़ी पर चढ़ना भाग्य था और 99 से 7 पर आना जीवन का सबसे बड़ा धोखा। और शाम होते होते पूरी कॉलोनी छुपा छुपाई में छिप जाती थी। छोटे छोटे चेहरे दीवारों के पीछे, झाड़ियों में और कभी कभी मम्मी के आंचल में। रात को सब आंगन में चटाई बिछाकर खाना खाते थे। ताजी रोटियां, घी में डूबा पराठा, साथ में दाल या आलू की सब्जी। और फिर कूलर के नीचे बैठकर आम की फांके। सोने से पहले छत पर चारपाई, तारों से भरा आसमान और मच्छरदानी का टेढ़ा मेढ़ा जुड़ाव। और फिर आंख लग जाती थी चांद की रोशनी में। सुबह उठकर फिर वही मस्ती, ना कोई टेंशन ना कोई रूटीन, हर दिन एक नया एडवेंचर। कभी पापा के साथ बाजार जाना,
कभी चाचा के साथ खेत देखना, कभी नानी के बक्से में पुरानी चीजें खंगालना, जैसे हर दिन कोई खजाना मिल रहा हो। अब छुट्टियां आती हैं पर ऐसा लगता है जैसे सिर्फ दिन बदलते हैं, एहसास नहीं। आजकल के बच्चों के पास भले हर चीज हो, लेकिन वो मिट्टी से सने पैर, लूडो की लड़ाई, बिजली जाते ही खुशी से चिल्लाना वो नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ, क्या वाकई हम बड़े हो गए हैं या बस वो छुट्टियां पीछे छूट गई हैं? गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ स्कूल बंद होने का नाम नहीं थी, वो थी रिश्तों की गर्माहट, मस्ती की ठंडक और हर पल को जी लेने की आजादी। आज जब जिंदगी इतनी तेज हो गई है तो ये यादें रुक कर जी लेने की सीख देती हैं। तो कभी मौका मिले तो पंखा बंद करो, मोबाइल नीचे रखो और याद करो, जब गर्मियों का मतलब था मस्ती और छुट्टी का मतलब था जिंदगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम दूसरे सेगमेंट में चलो कहीं घूम आए के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर सुबह जब आँख खुलती है तो एक सा दृश्य, एक सी भागदौड़ और एक सी चेहरे नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने एक ही पन्ने पर फंसकर रह जाना सीख लिया हो। हर इंसान के दिल में एक कोना होता है जहाँ वो किसी शांत सी जगह का सपना छुपा कर रखता है। एक ऐसी जगह जहाँ भाग दौड़ ना हो, ना ट्रैफिक का शोर, ना ईमेल्स की टनटन, बस नीला आसमान हो, खुली हवा और मन को सुकून देने वाला एक छोटा सा सफर। कुछ दिनों में एक आवाज धीरे से अंदर से उठती है, चलो कहीं घूम आते हैं। कभी कभी घूमने की चाहत सिर्फ किसी नए शहर को देखने की नहीं होती, वो होती है खुद को थोड़ा और समझने की। इसलिए जब भी कोई कहता है चलो कहीं घूम आते हैं, दरअसल वो कह रहा होता है चलो थोड़ा जी लेते हैं। ये एक आम बात लगती है, पर असल में ये एक बहुत गहरी पुकार है, खुद से मिलने की, खुद को जीने की। जब भी कोई कहीं चलो कहता है, सबसे पहले जो तस्वीर जहन में बनती है वो होती है पहाड़। कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ों के लिए ही बने होते हैं, उन्हें ऊंचाइयां खींचती हैं, जैसे वहां उनकी कोई पुरानी पहचान हो। सुबह की चाय, ओस में भीगे हुए पाइनों के पेड़ और धुंध में छिपी हुई वो घुमावदार सड़कें। मनाली, शिमला, मसूरी, औली, हर जगह अपनी एक कविता है। और फिर वो सुकून जो शहर की भागती जिंदगी में कभी नहीं मिलता। हरियाली, बादलों से बातें करती चोटियां और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें जो ना जाने कहाँ ले जाएं। सुबह सुबह उठकर ओस से भीगी घास पर नंगे पांव चलने का सुख, या किसी पुराने पहाड़ी गांव के चाय वाले के पास बैठकर लकड़ी की बेंच पर गरम चाय पीने का वो अनुभव जिसे कोई 5 स्टार होटल भी नहीं दे सकता। फिर वो चुप्पी, पहाड़ों की चुप्पी, वो शांति जो कानों से ज्यादा दिल में सुनाई देती है। वो सफर जिसमें मंजिल से ज्यादा रास्ता खूबसूरत होता है। और फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें खींचती है समंदर की ओर बहती हवा। कुछ दिल समंदर की लहरों से बंधे होते हैं, जहाँ लहरों का शोर दिल के शोर को शांत कर देता है, जहाँ बेयरफुट चलना किसी थेरेपी से कम नहीं होता, जहाँ गोवा की गलियों में घूमते हुए कभी एक चर्च दिखता है तो कभी रंग बिरंगे घर। गोवा की सड़कों पर स्कूटी दौड़ाना हो या पुरी के तट पर सूरज को डूबते देखना, हर लहर एक नई कहानी कहती है। जहाँ शाम ढले समंदर किनारे बैठकर सूरज को डूबते देखना किसी पेंटिंग जैसा अनुभव देता है। और तब समझ आता है सफर का असली मतलब रुकना भी होता है। वहाँ समय धीमा हो जाता है और इंसान खुद से थोड़ी देर बात कर लेता है। सफर का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं होता, स्वाद बदलना भी होता है। कुछ लोग घूमते हैं सिर्फ खाने के लिए, दिल्ली का स्ट्रीट फूड, लखनऊ का टुंडे कबाब, अमृतसर का लंगर, कोलकाता की रसगुल्लियाँ या फिर साउथ इंडिया की फिल्टर कॉफी, बनारस की चाट और केरल का इंडियापम। हर शहर एक स्वाद के साथ दिल में बस जाता है।
एक बार किसी ट्रेन में मैं सफर कर रही थी। स्टेशन पर एक बुजुर्ग महिला इडली बेच रही थी। 2 रुपए की 3 इडली, 2 रुपए की 3 इडली। लेकिन उसमें जो अपनापन था वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं मिला। घूमने का मतलब ही होता है जिंदगी को उसके असली स्वाद में चखना। कई लोग जब घूमने की बातें करते हैं तो सीधे यूरोप, जापान या थाईलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी असली चीज होती है संस्कृति। कुछ लोग नई जगहों पर जाकर वहां की जुबान, पहनावा और भोजन में खुद को ढालने का हुनर रखते हैं। उन्हें घूमना सिर्फ घूमना नहीं लगता, एक नई संस्कृति को महसूस करना होता है। जापान में चेरी ब्लॉसम, फ्रांस में पुरानी गलियां या बाली के मंदिर, हर जगह कुछ कहती है। या राजस्थान के किले में बैठकर इतिहास की धूल फांकना, हर ईंट, हर पत्थर कुछ कहता है। हर भाषा, हर परंपरा हमें सिखाती है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हम सब एक छोटा सा हिस्सा। घूमना हमें विनम्र बनाता है। कभी कभी सबसे जरूरी होता है खुद से दूर जाना, ताकि हम फिर से खुद के पास लौट सकें। घूमना सिर्फ बुकिंग, होटल और सेल्फी तक सीमित नहीं होता। कई बार एक यात्रा इंसान को वो दिखा देती है जो वो कभी खुद में देख ही नहीं पाया। जब हम किसी अजनबी जगह पर बिना इंटरनेट, बिना नेटवर्क, बस खुद के साथ होते हैं, तो वही पल असली जीवन के होते हैं। पहाड़ों में चलकर एहसास होता है, जहाँ बिजली ना हो, जहाँ मोबाइल बंद हो, सिर्फ रात का सन्नाटा, तारे और दूर कहीं से आती लोकगीत की धीमी आवाज। रात को खुद से बातें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तब हमें पता चलता है कि हम कितने सहनशील हैं। किसी अनजान जगह पर रास्ते ढूंढते हुए हम सीखते हैं कि भरोसा क्या होता है। सफर हमें सिर्फ नई जगह नहीं दिखाता, वो हमें खुद की गहराई दिखाता है। ट्रैवल हमें नया नहीं बनाता, वो हमें हमारा असली रूप दिखाता है। कभी कभी जिंदगी बहुत तेज हो जाती है। हम हर दिन कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, नौकरी, तरक्की, लाइक्स, प्रमोशंस, लेकिन उस चाह में हम खुद को खो देते हैं। ऐसे में एक छोटा सा ट्रिप, चाहे वो किसी पहाड़ी गांव का हो या पास के किले का, हमें वापस हमसे मिला देता है। घूमना थकाने के लिए नहीं होता, घूमना तरोताजा करने के लिए होता है। जब हम बहुत घूम लेते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं, तब समझ आता है कभी कभी सबसे खूबसूरत ट्रिप होती है घर लौटने की। माँ के हाथ का खाना, पापा की डांट में छिपा प्यार और वो पुराना कमरा जहाँ कभी सपने पले थे। वो भी एक यात्रा है जिसमें मंजिल कोई नई जगह नहीं बल्कि पुरानी यादें होती हैं। आज की दुनिया में हम स्क्रीन के जरिए बहुत कुछ देख लेते हैं, समंदर भी, बर्फ भी, रेगिस्तान भी। आजकल लोग सफर पर जाते हैं फोटो खींचने के लिए, रील्स बनाने के लिए, पर असली सफर वो है जिसमें मोबाइल की स्क्रीन से नहीं, आंखों से देखा जाए। कभी उस धूल भरी सड़कों पर चलो जहाँ कोई लोकेशन टैग नहीं होता, जहाँ मिट्टी की खुशबू आती है, हवा की सरसराहट कानों से टकराती है और सूरज की रोशनी चेहरे को छू जाती है। कभी उस चाय की दुकान पर बैठो जहाँ ना कोई रिव्यू है, ना कोई फैंसी नेम, बस दिल से बनाई गई चाय है। वही असली जिंदगी है। इसलिए अगली बार जब दिल कहे और अगली बार जब तुम्हारे अंदर से आवाज आए, चलो कहीं घुमाते हैं, तो उसे टालना मत और उसे नजरअंदाज मत करना। शायद वो तुम्हारी आत्मा है या शायद वो तुम्हारा मन है जो तुमसे कह रहा है, अब बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब बस करो, अब थोड़ा खुद के लिए भी जियो। क्योंकि जिंदगी बड़ी नहीं होती, बस वो लम्हे बड़े होते हैं जब हम कहीं सच में होते हैं। क्योंकि सफर कोई लग्जरी नहीं है, सफर एक जरूरत है, जिंदगी की तेज रफ्तार में एक ब्रेक, जिससे हम रुक कर देख सकें कि हम अब कहाँ पहुँचे हैं और आगे कहाँ जाना है। तो चलो कहीं घूम आते हैं। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में, संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट
www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।